हम लोग इस चैनल पर बिहार दरोगा के कुल टोटल 45 गो सेट को देख चुके हैं। जैसे ये तय था कि लगभग बिहार दरोगा के हम लोग 10,000 प्रश्न और उसके एक्सप्लेन को करने वाले हैं, जो स्पेशल बिहार दरोगा के माध्यम से होने वाला है। क्लियर है? तो उसके 45 गो सेट हो चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं तथा क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी है। अब आज से हम लोग स्पेशल बिहार पुलिस के क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसके राइट हम 45 गो सेट बिहार पुलिस के देखने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर सवाल, पूछा हुआ सवाल, आगामी सवाल, करेंट अफेयर्स हर कुछ आपको मिलने वाला है। तो 45 गो सेट हम देखेंगे बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का 45 गो सेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 45 गो सेट बिहार दरोगा का, फिर 45 गो बिहार दरोगा का हो जाएगा तो फिर 45 गो सेट देखेंगे बिहार पुलिस का। तो आज से शुरू हो रहा है बिहार पुलिस जीके जीएस 10,000 क्वेश्चन बिहार पुलिस का। तो चलिए, ये सेट नंबर 1 है और आज के सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? कृषि ऋण, खेती की गतिविधियां, सहकारी उपभोक्ता, कृषि विपणन। सिंपल सा काम है। अगर बिहार पुलिस में 45 गो सेट आप एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को आप निकाल दीजिएगा, बिहार पुलिस का कोनो भारी बात नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि ऋण। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एक्सप्लेन, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 1911, यानी भारत में सहकारी आंदोलन 1904 से लेके 1911 तक चला था। अगला एक्सप्लेन, 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1904 में पहला सरकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि सहकारी ऋण समिति अधिनियम कब पारित हुआ? तो सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में पारित हुआ। अगला एक्सप्लेन, सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1912 से 1918 है। सहकारी आंदोलन का जो पहला चरण है 1904 से 1911 है और सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1912 से 1918 है। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियम कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया। देखिए, एक बार मतलब पहला सरकारी सहकारी आंदोलन 1904 से 1911 तक चला और उसमें समिति अधिनियम पारित हुआ 1904 में। क्लियर है? उसमें समिति अधिनियम पारित हुआ 1904 में। आज दूसरा सहकारी आंदोलन 1912 से 1918 था, जिसमें सहकारी समिति बना 1912 में। क्लियर है? तो यह है बिहार पुलिस जीके जीएस सवाल नंबर एंड उसका एक्सप्लेन। आप लोग बिहार पुलिस के लिए अलग कॉपी बनाए एंड उसमें लिखें ये पहला सेट होने वाला है। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा सवाल है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण, पराबैंगनी विकिरण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्यंदन। सिंपल सा काम है। आपसे पूछा गया है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकता है। देखिए, उबालना भी जल शोधन हुआ, निस्यंदन भी जल शोधन हुआ, क्लोरीनीकरण भी जल शोधन हुआ, पराबैंगनी विकिरण भी जल शोधन हुआ। लेकिन निस्यंदन से जल शोधन तो होगा, लेकिन जल में के सूक्ष्म जीव नहीं मरेंगे। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा गया है,
जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय। नीचे जल शुद्ध करने के कुछ उपाय दिए हैं, आइए देखते हैं। पहला उपाय आरओ सिस्टम। आरओ सिस्टम या आरओ सिस्टम क्या है? इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। देखिए, आरओ से भी मतलब जल को शुद्ध किया जाता है। और देखिए, यूवी रेडिएशन सिस्टम से भी जल को शुद्ध किया जाता है। और देखिए, क्लोरीनेशन को भी जल से शुद्ध किया जाता है। क्लोरीनेशन से भी जल को शुद्ध किया जाता है। जल को उबालकर भी जल को शुद्ध किया जाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार पुलिस जीके जीएस सेट नंबर 1 सवाल नंबर 3 एंड उसका एक्सप्लेन। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे दिया गया? सबसे पहले आप याद कीजिए कि ध्यानचंद पुरस्कार का जो राशि है वह 10 लाख है और ध्यानचंद पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2017 में किसे दिया गया है? सैयद शाहिद हकीम को, अनवर अली को, रॉबिन सिंह को, नारायण दास को। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद शाहिद हकीम को। आइए सवाल को एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 में किया गया, यानी ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत 2002 में किया गया। क्लियर है? यह क्रीडाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार किसे किसे मिला? देखिए, अश्विनी अंकु जी को मिला, धर्मवीर सिंह को मिला, बीसी सुरेश को मिला। ये ध्यानचंद जो पुरस्कार है कई खेलों में दिया जाता है। जैसे सबसे पहले 2017 में जिन्हें मिला उन्हें फुटबॉल के क्षेत्र में मिला, सैयद जी को। 2022 में किसे मिला? तो अश्विनी अकुन जी को मिला, धर्मवीर सिंह को मिला, बीसी सुरेश को मिला। अश्विनी अंकुज को मिला एथलेटिक्स के लिए, धर्मवीर सिंह को बोला हॉकी के लिए, बीसी सुरेश को मिला कबड्डी में। क्लियर है? आइए अगले एक्सप्लेन को समझते हैं। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारत के रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइट, इनसैट। आइए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्राइट। देखिए, भारत के रॉकेट से छोड़ा गया सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइट है। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एक्सप्लेन है, 23 जून 2017 को ब्रेक थ्रू स्टारशट ने कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया। दूसरा एक्सप्लेन, विश्व के सबसे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया। देखिए, विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया है। अगला एक्सप्लेन, ये अंतरिक्ष यान इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है ना, इंडिया का साइंटिस्ट संस्था है, वैज्ञानिक संस्था है। जैसे अमेरिका के वैज्ञानिक संस्था का नाम नासा है, भारत के वैज्ञानिक संस्था का नाम इसरो है। तो अंतरिक्ष यान इसरो के PSLV-C-38 द्वारा प्रक्षेपित इटली के उपग्रह मैक्स बेलियर और लाटविया के उपग्रह बेंटा 1 का संलयन किया गया था। थोड़ा समझिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मैक्स बोलियर, ये सब नहीं लिखना है, जो हम बोल रहे हैं वो लिखना है। मैक्स बेलियर कहाँ का मतलब अंतरिक्ष यान है? तो इटली का है। आपसे पूछा जाएगा ये वेंटा 1 कहाँ का है? तो लैटविया का है। क्लियर है? आइए सवाल के अगले एक्सप्लेन को देखते हैं। अगला एक्सप्लेन है, केवल 4 ग्राम वजनी अंतरिक्ष यान की लंबाई, ये आपको नहीं देखना है। अगला एक्सप्लेन, भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 में पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया। देखिए, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट, जिसे भेजा गया 19 अप्रैल 1975 में। कहाँ? अंतरिक्ष में।
अगला एक्सप्लेन। भास्कर 2 20 नवंबर 1981 में कास्पुतीन यान से प्रक्षेपित किया गया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जिसके द्वारा टेलीमेट्री, समुद्री विज्ञान, जल विज्ञान के आंकड़े जुटाए गए। देखिए भास्कर 2 जो है ये भी एक अंतरिक्ष यान है जिसे भेजा गया कास्पुतीन यान से भेजा गया। कब भेजा गया अंतरिक्ष में? 20 नवंबर 1981 में भेजा गया। अगला एक्सप्लेन। इनसैट I-1A, इनसैट 1A यह भारतीय संचार उपग्रह था जिसे 1982 में लॉन्च किया गया। देखिए इनसैट 1A जो है ये भारत का संचार उपग्रह है जिसे 1982 में लॉन्च किया गया। अगला एक्सप्लेन। यह भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली इनसैट का हिस्सा था। थोड़ा समझिए, इनसैट A1 भारत का संचार उपग्रह था जिसे 1982 में लॉन्च किया गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। बिहार पुलिस जीके जीएस सेट नंबर 1 45 को सेट हम लोग कुल बिहार पुलिस के देखने वाले हैं।